Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all viewers. Today our topic of discussion is indicators. As we now will discuss about acid and bases in previous lectures. Today we will discuss about indicator. अब indicators जो हैं आज हम indicators को बेसिकली इसलिए स्टडी करेंगे क्योंकि हम लोगों ने एसिड और बेस की सारी डिटेल पढ़ी है और एसिडिक और बेसिक मीडिया जो है उसमें जो है ना इंडिकेटर्स ही हम यूज़ करते हैं कि कोई भी मीडियम जो है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, हमें कैसे पता चलता है, वो इंडिकेटर्स ही हमें बताते हैं। अब इंडिकेटर्स है क्या? इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो किसके तौर पे एक्ट करते हैं? इंडिकेटर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। अब क्या है? डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। जो इंडिकेटर्स हैं ये एसिडिक रीजन में कोई और कलर शो करेंगे और बेसिक सॉल्यूशंस में अपना जो है इनका कलर जो चेंज होता जाएगा और न्यूट्रल में इनका जो है और जो है बिहेवियर शो करेंगे। अब क्या है? इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। ठीक है, सबसे कॉमन जो है इंडिकेटर वो है लिटमस। लिटमस पेपर क्या होता है? आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी ये टर्म सुने होंगे, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर सबसे कॉमन इंडिकेटर है दैट शो रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशंस एंड ब्लू कलर इन बेसिक सॉल्यूशंस। लिटमस पेपर शो रेड कलर इन एसिडिक। ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। जो डिफरेंट मैंने इधर जो है एक डायग्राम से ड्रा की हुई है बॉक्स के फॉर्म में, तो इसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं और पीएच के जो है स्केल ड्रा हमने कर लिया, इधर बना लिया है। इसमें बिल्कुल बॉटम पे देखें, ये नजर आ रहा है ना बॉटम पे, तो इधर जो है क्या है? कलर्स ऑफ इंडिकेटर्स एट डिफरेंट पीएच। डिफरेंट पीएच पे जो है ये वाले जो इंडिकेटर्स क्या क्या कौन कौन से कलर शो कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोगों ने क्या जो कॉमन इंडिकेटर लिटमस पढ़ा। लिटमस पेपर क्या होता है? ये छोटा सा पेपर होता है, हम उसे सॉल्यूशन में डिप करते हैं। जो ही डिप करते हैं, जिस तरह हमारे पास एक बीकर है, ऐसे बीकर है या टेस्ट ट्यूब है, तो इसमें कोई भी हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन है इसमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, छोटा सा जो पीस है लिटमस पेपर का, ये हमारे पास क्या है? ये है लिटमस पेपर है, सपोज। ठीक है, तो इस पीस को हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो है डिप करेंगे तो इसका कलर या तो ब्लू हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? सॉल्यूशन की जो नेचर है उसका पता चल जाएगा। लिटमस पेपर हमें क्या बताता है? कोई भी सॉल्यूशन है तो उसकी क्या नेचर है? एसिडिक इन नेचर है या फिर बेसिक इन नेचर है। ये सबसे कॉमन वे है ये इंडिकेट करने का एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस को। इसके अलावा कौन कौन से हैं इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं? जो मिथाइल ऑयल है, लिटमस है और है फिनोल्फ्थलीन। तो इसमें हम मिथाइल ऑयल का अगर बिहेवियर देखें तो ये बॉटम पे देखें 0 से 14 तक मैंने ये स्केल ड्रा किया हुआ है। इससे हमें क्या पता चलता है? मिथाइल ऑलिन 0 to 14, ये देखो 14 तक जो है ना मिथाइल ऑलिन। जब ये पीएच होगी ना किसी भी सॉल्यूशन की 0 to 14 की रेंज में, तो ये कौन सा कलर शो करेगा? जो हमारे पास बीकर होगा या टेस्ट ट्यूब होगी, उसमें जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो ही हम मिथाइल ऑलिन ऐड करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक है, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक है, तो मिथाइल ऑलिन क्या है? किसी भी टेस्ट ट्यूब में अगर सॉल्यूशन है तो हमने उसे चेक आउट करना है। मिथाइल ऑलिन हम एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। तो अगर जो हम सपोज ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये है हमारे पास टेस्ट ट्यूब, इसमें कोई भी सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें हम जो ही मिथाइल ऑलिन ऐड करेंगे उसका कलर या तो हो जाएगा रेड या फिर क्या हो जाएगा? येलो। क्या हो जाएगा? या रेड हो जाएगा या येलो हो जाएगा। अगर तो उस सॉल्यूशन का कलर हो जाता है, सपोज हमारे पास जो सॉल्यूशन था ना टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये वाला जो हमने फिल किया हुआ है, तो इसका कलर हो जाता है रेड। इट मीन्स इस सॉल्यूशन की पीएच जो है किस रीजन में फॉल करती है? 0 to 4, या इसकी पीएच मतलब ये हाईली एसिडिक इन नेचर है। जो ये जो हमने निकाल दिया, आप लोगों को पता था ना 0 to 3 या 4 की रेंज में जो भी सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। ये क्या होगा? यह एसिडिक रीजन है। तो
कोई टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब, इसमें हमने कोई भी सोल्यूशन फिल किया हुआ है। ऐसे जैसे ही हम उसमें मिथाइल ऑरेंज जो है ना, जो इंडिकेटर है, ये ऐड करेंगे तो उसका कलर हो जाता है सपोज येलो हो जाता है। इट मीन्स कि ये हमारे पास जो सोल्यूशन है टेस्ट ट्यूब में फिल किया हुआ, इसकी जो पीएच है किस रीजन में फॉल कर रही है, 4 to 14, 4 से अबव है। अगर 4 बिलो है तो वो एसिडिक इन नेचर होगा, हाईली एसिडिक इन नेचर। अगर 4 से अबव है तो वो क्या होगा, उसका कलर जो है येलो शो हो जाएगा। इट मीन्स ये जो है इसकी पीएच जो है अबव 4 है। अब क्या है, लिटमस पेपर का तो हमें पता ही है, मैंने पहले बड़ी डिटेल में ये बता दिया है कि लिटमस पेपर किसी भी टेस्ट ट्यूब में हमारे पास कोई सोल्यूशन है सपोज, तो उसमें जो ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें ये हमने सोल्यूशन फिल किया हुआ था, ठीक है। तो हमने क्या किया, छोटा सा पीस इसमें डाल दिया है लिटमस पेपर का। तो अगर जो है इस सोल्यूशन का कलर ये जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब में है रेड हो गया, तो इट मीन्स दिस सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। क्या है, इट इज एसिडिक इन नेचर। ऐसे ही अगर टेस्ट ट्यूब में हमारे पास है कोई भी सोल्यूशन है ऐसे, उसमें हमने लिटमस पेपर का पीस ऐड किया, तो उसका कलर अगर हो जाता है ना ब्लू, इट मीन्स दिस सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। क्या है, इट इज बेसिक इन नेचर। अब जो है थर्ड हमारे पास जो इंडिकेटर है वो है फिनोफ्थलीन है। फिनोफ्थलीन जो है ये भी हम एज एन इंडिकेटर ही यूज करते हैं। इसमें भी क्या है, जैसे ही हम कोई भी टेस्ट ट्यूब या हमारे पास बीकर या फ्लास्क है, तो उसमें हमारे पास जो है गिवन सोल्यूशन है, तो हमने उसमें ऐड करना है जो फिनोफ्थलीन। अगर ऐड करते जाएं, चाहे जितना भी इसमें ऐड करें, अगर तो उसका कोई सोल्यूशन जो है ना, जैसा हमने जो है ना, ये हमारे पास सपोज जो है ना फ्लास्क है, जो बीकर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बीकर है, इसमें हम लोगों ने जो है ना फिनोफ्थलीन ऐड किया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इंडिकेटर, मतलब इंडिकेट करता है, निशानदेही करता है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, या फिर उसकी क्या नेचर है, हाईली एसिडिक है, अल्कलाइन है, बेसिक को अल्कलाइन भी बोलते हैं। अब क्या है, अगर तो उस सोल्यूशन का कलर नहीं चेंज होता, मीन्स कलरलेस ही वो रहता है, जैसा वो स्टार्ट में था, इंडिकेटर डालने के बाद भी उसका कलर क्या होता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता। इट मीन्स इट्स द सोल्यूशन ऑफ दिस सोल्यूशन इज 0 to 9। किस रीजन में फॉल करी इसकी पीएच, 0 से 9 रीजन में इसकी पीएच फॉल कर रही है। जैसे ही हम जो है इसकी पीएच चेंज होगी सोल्यूशन की, सपोज हमारे पास यही कोई भी सोल्यूशन है, हमने उसे जो है ना, ये हमारे पास क्या है, कोई फ्लास्क है, इसमें हम लोगों ने जो है ना सोल्यूशन जो है फिल किया हुआ है, हमने इसमें जो है अब ऐड किया है इंडिकेटर। क्या ऐड किया है, इंडिकेटर ऐड किया है फिनोफ्थलीन। अगर तो इस जो फिनोफ्थलीन ऐड करने से इसका कलर जो है, पहले जो भी कलर था चेंज होके रेड कलर हो जाता है। इट मीन्स इट्स पीएच अबव 9 to 14 रीजन में अगर ये जो है ना, ये सोल्यूशन हमारे पास जो फ्लास्क में है फॉल कर रहा है 9 to 14 रीजन में, तो इससे क्या है, ये इंडिकेटर्स बेसिकली हमें बताते हैं कि कोई भी सोल्यूशन जो है ये एसिडिक इन नेचर है या फिर अल्कलाइन इन नेचर है। बेसिक को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन भी बोलते हैं। इससे जो है हम ये क्लेरिफाई कर लेते हैं, कॉमन इंडिकेटर के तौर पे ये आप लोगों से एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, विच इंडिकेटर यूज एज अ कॉमन इंडिकेटर। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, लिटमस पेपर यूज एज अ कॉमन इंडिकेटर। फिर ये पूछे जा सकते हैं, द कलर ऑफ ए सोल्यूशन शो रेड इन 0 to 14 रीजन। तो आप लोगों ने ये बता देना है कि 0 to 14 रीजन में किसी भी सोल्यूशन का कलर अगर रेड शो हो जाता है, इट्स मीन इंडिकेटर कौन सा यूज किया है, मिथाइल ऑरेंज। अगर ये जो है लिटमस पेपर का तो पता ही है, अगर 7 बिलो है तो रेड, अबव 7 है तो ब्लू। फिनोफ्थलीन का भी अब आप लोगों ने याद करना है, 0 to 9 रीजन में इसका क्या कलर होगा, कलरलेस। 9 to 14, अबव 9 to 14 जो है कौन सा कलर शो करेगा, रेड। ये इंतहाई इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें किसी तरह की कंफ्यूजन जो है ना होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को सपोज कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो आप लोग जो है ना फ्रैंकली डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है, अब हम इसके बाद स्टडी करते हैं कि जो है नेक्स्ट इसका थोड़ा सा पीएच स्केल वगैरह वो। तो जिस तरह हमने पीएच पढ़ा है, पीएच को हम लोग कोई भी सोल्यूशन है उसकी पीएच को हम कैसे मेजर करते हैं, उसके जो है ना दो एक्यूरेट वे हैं, वो कौन कौन से हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करते हैं पीएच को मेजर करने के लिए, और सेकेंडली हम पीएच मीटर यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स अब क्या होते हैं, दीज आर मिक्सचर, ये क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। तो जिसको डिफरेंट कलर्स इसमें शो हो जाते हैं, एक पीस होता है पेपर का, तो वो जो है ना डिफरेंट कलर शो कर देता है, उस पीस को हम लोग सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं, जिससे क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज। अब क्या है, ये जो पेपर होगा उसकी जो है वो पूरी स्लिप की तरह का होगा, जैसे कि हम जो है ना उसे फ्लास्क के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है एक बीकर है, इसमें हमने क्या फिल किया हुआ है सोल्यूशन, तो इसकी हमने क्या मेजर करनी है, पीएच मेजर करनी है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो है ना पीस ऐड करेंगे। जैसे ही इसका यूनिवर्सल इंडिकेटर का पीस को डिप करेंगे इसके अंदर, तो ये डिफरेंट कलर जो है ना इसके जो शो हो जाएंगे। तो अगर हम इसे जो है इसकी जो स्केल है ना यूनिवर्सल इंडिकेटर का, एक छोटी सी पट्टी है, जो अगर येलो कलर होगा तो हमें पता चल जाएगा ये जो 6 to 7 रीजन में फॉल करते हैं। अगर रेड करेगा, ब्लू करेगा तो ये बेसिक है, रेड कर लेगा तो ये एसिडिक है। इस तरह ना लाइट येलो, मिथाइल जो है ना जो डिफरेंट कलर जो है ना शो हो जाएंगे इसके यूनिवर्सल इंडिकेटर के। उस कलर के बेस पे हमें पता चल जाएगा कि जो सोल्यूशन है उसकी क्या नेचर है, कौन सी इसकी पीएच है, 0 है, 1 है, 2 है, 7 है, या फिर 8 है। 0 to 14 रीजन तक डिफरेंट कलर को जो है ना हम मैच कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इसकी पीएच कौन सी है, किस रीजन में ये फॉल कर रहा है। इस तरह के जो मिक्सर की तरह के मिक्स इंडिकेटर होते हैं, इसे हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर या फिर सिंपली पीएच इंडिकेटर्स बोलते हैं। ये भी बेसिकली क्या होते हैं, पेपर का ही एक पीस होता है जिसे हम लोग सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं, ठीक है। ये भी इजी वे है पीएच को मेजर करने का। अब जो सबसे एक्यूरेट वे है वो है पीएच मीटर का। ये मोर कन्वीनियंट टू यूज़, ये यूज़ करना भी बहुत आसान है, और इसके लिए टाइम भी जो है बहुत ही शॉर्ट सा ड्यूरेशन में हम लोग टेस्ट कर लेते हैं किसी भी सोल्यूशन की पीएच को। और क्या है, मच मोर रिलायबल, और जो पीएच होगी वो होगी भी मतलब बड़ी रिलायबल वे से हम इसे यूज़ कर लेते हैं, और वो होगी भी करेक्ट जो है वो पीएच हमें बता देगा। इसमें क्या होता है, एक इस तरह का एक मीटर होता है, उस पर 2 बटन लगे होते हैं, ठीक है, और इसके साथ जो है ना एक वायर के साथ जो है इलेक्ट्रोड लगा होता है ऐसे। ये है इसका इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड को हम जो है बीकर या फ्लास्क जो भी हमारे पास है, जिसमें हमारे पास सोल्यूशन है बीकर में है या फ्लास्क में जिसमें भी, तो हम इस इलेक्ट्रोड को उस जो बीकर के अंदर मतलब सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे विद इन फ्यू सेकंड। ये चंद सेकंड्स में ही जो है हमें पीएच की एक्यूरेट वैल्यू, इधर जो हम इधर बना होता है ऐसे मीटर के अंदर, ये होती है 0 to 14 तक इसकी वैल्यूज होती हैं। तो इधर क्या होती है, एक नीडल लगी होती है सुई, जो क्या करती है, जो ही हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करके इलेक्ट्रोड के अंदर डिप करेंगे तो ये जो है नीडल है ये क्या फ्लक्चुएट करेगी, जहाँ पे उसकी सोल्यूशन की जो है पीएच फॉल करेगी वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इसकी जो पीएच है वो किस रीजन में फॉल कर रही है, ठीक है। ये सबसे कन्वीनियंट वे है पीएच को मेजर करने का। क्या है, इट इज मच मोर रिलायबल एंड मोर कन्वीनियंट। तो इसमें जो है हम लोग पीएच जो है करेक्ट वे से मेजर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बहुत ही इजी था, इंटरेस्टिंग था। आप लोग अगर लेक्चर को ही जो है ध्यान से सुन लेंगे तो ये याद हो जाएगा अच्छे से, इसमें किसी तरह कन्फ्यूजन नहीं आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह सभी कन्फ्यूजन जो है ना एक दफ़ा सुनने से ही क्लियर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है अच्छे से समझने के लिए, और अगर आप लोग इसको देख लोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बुक खोलने की ज़रूरत नहीं, इतना जो है ना ये सिंपल आर्टिकल है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।